नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल भारत अब तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। हम बात कर रहे हैं कुंभ में जो महास्नान चल रहा है। कल आप देखोगे कि महाशिवरात्रि को अंतिम शाही स्नान था और कुंभ समापन हो गया और 66 करोड़ लोगों ने कुंभ में पुण्य कमाया अपनी डुबकी लगा करके संगम में। और यूं कहूंगा कि सनातन में जो महाकुंभ का जो स्नान है वो पुण्य का एक प्रतीक माना जाता है, लेकिन उसमें राजनीतिक जो मुद्दे थे उन पर भी हम एक नजर डालेंगे। योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में खड़ा होकर के एक बयान दिया, जो बयान आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, सूअरों को गंदगी दिखाई दी, गिद्धों को लाश नजर आई, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को व्यापार मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्थाएं मिली, सद्भावना वालों को जात पात रहित व्यवस्थाएं मिली और भक्तों को भगवान मिले। वो क्या समझाना चाह रहे थे? उनके ये शब्द जो हैं वो अपने आप में एक बहुत महत्व रखते हैं कि विरोधियों को किस तरह से उनके राजनीतिक विचार और मैं कहूंगा बौद्धिक विचारों पर बुलडोजर चलाने में बाबा किस तरह से अपने आक्रामक रुख अपनाए हुए थे। आज तक तो आपने सिर्फ उनके बुलडोजर मकानों पर और आम रास्तों पर चलते हुए देखे होंगे, लेकिन अब बाबा सनातन विरोधी जो विचार हैं उन पर अपना विचारों का बुलडोजर और अपनी चाबुक चलाने पर लगे हुए हैं। आप देखोगे बहुत सारे राजनीतिक जो लोग कर रहे थे, या यूं कहो कि कुछ राजनेता जो थे, चाहे वो आपकी ममता बनर्जी हो, चाहे बच्चन जी हो, जो अपने आप को प्रयागराज की बहू मानती हैं और हैं भी, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि वो जाकर के कुंभ पुण्य जैसे आप देखोगे ऐसे पावन कुंभ जो है उस पर जाकर के वो ऐसे टिप्पणी करती हैं। चाहे वो अखिलेश यादव हो, उनको ये डर सता रहा है कि महाकुंभ का सफल आयोजन, जहां पर ना जात है ना पात है, ना कोई ऊंच नीच की बात कर रहा है, ना कोई वहां पर जातियों में बट रहा है, सब एक सनातन का झंडा उठा करके वहां यमुना, गंगा और सरस्वती के पावन संगम में अपनी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये उनकी चिंता जो है राजनीतिक चिंता है और वोट बैंक की जो चिंता है वो उनको खाई जा रही है और उनको सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ में अव्यवस्थाएं ही दिखाई दे रही हैं। उनको हर जगह कहीं भीड़ नजर आ रही है, कहीं लाश नजर आ रही है, कहीं गंदगी नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं, 66 करोड़ लोगों से जाकर के पूछिए जिन्होंने वहां आस्था की डुबकी लगाई है, उनको व्यवस्थाएं कैसी मिली। मैं खुद वहां महाकुंभ में स्नान करके आया हूं और मैंने जो देखा वो मैं आपको बताता हूं। बिल्कुल साफ सुथरे रास्ते थे, हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री के जो जवान थे वो आम नागरिकों को, बिल्कुल श्रद्धालुओं को इस तरह से गाइड कर रहे थे। ना उनके चेहरे पर थकान थी, ना उनके चेहरे पर किसी भी तरह का तनाव था, ना उनके चेहरों पर कोई गुस्सा था। हजारों हजारों, 1.25 लाख टॉयलेट्स और हजारों की संख्या में वहां पर जो आप कहेंगे कि जो कर्मी लगे हुए थे, पुलिसकर्मी हो, चाहे पैरामिलिट्री के फोर्स हो, चाहे स्वच्छता कर्मी हो, वो मेले स्थल को और शहर को साफ सुथरा करने में लगे हुए थे। और एयर इंडेक्स जो उनका है, क्वालिटी इंडेक्स जो है, वो चंडीगढ़ से भी बेहतर और बहुत सारे अच्छे जो साफ सुथरे शहर हैं उनसे भी उनका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है QIA वो बहुत अच्छा था। अब बताइए आप उनको कहां नजर आ गई गंदगी भाई? 66 करोड़ लोग जो डुबकी लगाए हैं, उनसे आप जब बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि सिर्फ हर हर गंगे मां और हर हर महादेव के नारे के साथ बोलेंगे बहुत अच्छी व्यवस्था है, किसी के मुंह से कोई दर्द नहीं निकलेगा। लोग 10-10 किलोमीटर पैदल चलने के बावजूद भी कह रहे हैं कि सब व्यवस्थाएं बढ़िया हैं, सब भोलेनाथ की कृपा है। योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, सरकार ने अच्छी व्यवस्था की है, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, यातायात की हो, चाहे आपके रहने की व्यवस्था हो, चाहे आपके चेंजर हो, चाहे आपके टॉयलेट्स हो। जगह जगह आपको हर 20 मीटर पे टॉयलेट मिलेगा, हर जगह आपको डस्टबिन मिलेगा। ऐसी व्यवस्थाएं आपके घर में अगर शादी हो जाए, आप 500 लोगों की व्यवस्था ठीक से नहीं कर पाते। और मैं तो ये कहूंगा, जो अखिलेश यादव या कोई भी राजनेता ये बात बोलते हैं कि वहां अव्यवस्थाएं हैं, पहले आप अपने घर की व्यवस्थाएं ठीक करिए। आपके घर में अगर 5 मेहमान बिना बुलाए ज्यादा आ जाएं तो आपके घर की व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं, जबकि आपके घर में तो नौकर चाकर सब कुछ है। आप कुंभ जैसे जहां
अनलिमिटेड, जिनकी कोई सीमा नहीं है, असंख्य लोग वहां जा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। कोई कल्पना नहीं कर सकता कितने लोग आएंगे। सिर्फ एक आइडिया लगाया था कि 45 करोड़ के आसपास लोग आ सकते हैं, आज वहां 66 करोड़ लोग आ गए। और जहां अधिक व्यक्ति आ रहे हैं तो थोड़ी बहुत असुविधाएं हो सकती हैं, लेकिन एक भी भक्त को ये असुविधाएं नजर नहीं आ रही, उनको कोई तकलीफ नजर नहीं आ रही। उनको सिर्फ और सिर्फ आस्था और गंगा मां की गोद नजर आ रही है कि जाएं और गंगा मां यमुना और सरस्वती की गोद में बैठ करके डुबकी लगाएं और अपने जीवन को धन्य करें। क्योंकि ये महाकुंभ 144 वर्षों के बाद ऐसा योग बना है कि ये कुंभ हमारे जीवन में शायद दोबारा आए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जो कुंभ में स्नान के लिए गए हैं, उनके मन में शांति का भाव है, एक खुशी है उनके मन में कि हम इस पुण्य के भागीदार बने। और जो नहीं गए उनके मन में यह पछतावा है कि हमको जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश से वो नहीं जा पाए। ये उनके जो राजनीति जो करते हैं लोग, जिनको राजनीतिक वोट बैंक दिखता है, उनके ये पेट में गुड़गुड़ हो रही है कि यार कुंभ में एक अमीर आदमी भी, एक गरीब आदमी भी, एक पिछड़ा भी, एक अगड़ा भी, सब शांति से स्नान कर रहे हैं। कोई किसी से जाति नहीं पूछ रहा कि आपकी जाति क्या है, कोई उनका धर्म नहीं पूछ रहा, चाहे वो कैटरीना कैफ हो, चाहे आपके मोहम्मद कैफ हो, चाहे कोई भी हो। बड़े बड़े सेलिब्रिटी अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, उनकी बेटी रवीना टंडन, कितने लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटी। ये कहूं कि मैं तो ये मान रहा हूं कि 500 से ज्यादा चार्टर प्लेन, उनके निजी विमान उतरे हैं, 5000 से ज्यादा फ्लाइट्स वहां रुकी हैं, ट्रेनों की कोई संख्या नहीं है, बस कार, सब लोग जा रहे हैं। जैसे एक सैलाब सा उमड़ा हुआ है लोगों की आस्था का। जाएंगे और मां गंगा में, मां जमुना में और सरस्वती में वहां जाकर के डुबकी लगाएंगे और अपने कर्मों का प्रायश्चित करेंगे, या यूं कहूं कि मैं पुण्य कमाएंगे और अपने इस जीवन को धन्य करेंगे। ऐसी मानसिकता जो लोग लेके गए हैं, उनको ना अव्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं, ना उनको कोई परेशानी नजर आ रही है, ना उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नजर आ रही है। सिर्फ उन लोगों को समस्याएं नजर आ रही हैं जो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, जिनकी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं, जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं, जिनका वोट खत्म हो रहा है, कि उनको लग रहा है कि ना राजनीतिक सिक रही है, ना रोटियां सिक रही हैं, ना वोट मिल रहा है, ना भविष्य नजर आ रहा है, ना वर्तमान नजर आ रहा है। इसके अलावा मैं एक बात और बोलूं कि ये जो आस्था का बुलडोजर है, वो वैचारिक बुलडोजर जो चल रहा है योगी जी का और सनातन के मानने वाले लोगों का, जिन्होंने 66 करोड़ के आसपास जाकर के डुबकी लगाई और दिखा दिया कि सनातन में शक्ति क्या है। ये 193 देशों की जनसंख्या जो है उनसे कहीं ज्यादा है। अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र जिनको बोलते हैं, उनकी संख्या दुगनी है, 2 अमेरिका की पॉपुलेशन के जितना वहां कुंभ में स्नान कर चुके लोग। बहुत सारे विदेशी मेहमान भी आए, बहुत सारे राजनयिक, लगभग 71-77 देशों के राजनयिक वहां डुबकी लगाई, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए। आप देखोगे कि ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई विश्व का कोना नहीं है जहां पर लोग कुंभ की बात नहीं कर रहे हो, कुंभ के सनातन की बात नहीं कर रहे हो, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हो, भारत की बात नहीं कर रहे हो, भारत माता की बात नहीं कर रहे हो। लेकिन कुछ लोग आज भी सनातन पर उंगलियां उठा रहे हैं, उनको बदनाम करने का काम कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए और वोट खिसकता हुआ वोट बैंक पाने के लिए। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप में से भी बहुत लोग गए होंगे कुंभ स्नान के लिए, क्या आपने कभी किसी से कोई जाति पूछी? किसी भी व्यक्ति से कोई आपका स्थान पूछा? कहां से आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, किस लिए आ रहे हो? जो जाता है शांति से आपसे बात करते हैं, शांति से वहां पुलिसकर्मी आपको रास्ता बताते हैं, शांति से आपको सारी व्यवस्थाएं समझाते हैं, संगम में अच्छे से स्नान करवाते हैं और सारी व्यवस्थाएं हर हर महादेव करते हुए चली जा रही है। इसके साथ साथ ही एक आस्था का जो केंद्र नया बन के उभरा है, हालांकि मैं ये कहूंगा कि वो बहुत पहले से था, लेकिन अभी फिर एक बार वहां आस्था का बुलडोजर चलने वाला है। संभल की बात कर रहा हूं, संभल में एक बार फिर सनातन की जो संस्कृति है उसका बुलडोजर संभल में चल रहा है। आपको मैं बता दूं, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने एक हेल्पनामा पेश किया है, और जो तथाकथित शाही मस्जिद है ये सरकारी जमीन पर बनी हुई है। ये यूपी गवर्नमेंट का दावा है कि जो संभल में तथाकथित जो शाही मस्जिद है वो
हमारी सरकार की जमीन पर बनी हुई है, अतिक्रमण करके बनाई हुई है। और जिस कुएं की बार बार बात की जा रही है, वो कुएं का जो है वो मस्जिद में नहीं है, मस्जिद से अलग है। और उस कुएं की तरफ जो रास्ता जाता है वो मस्जिद से होकर नहीं जा रहा है, उस कुएं के लिए अलग से कोई रास्ता है, मस्जिद से उसका कोई लेना देना नहीं है। मस्जिद कमेटी ने उस पर जो दावा किया था कि मस्जिद का हिस्सा है, यूपी गवर्नमेंट ने जो 19 कुओं का पुनरुद्धार करने के लिए, पुनर्जीवन उनको देने के लिए, उनका रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो प्रस्ताव दिया था, उस पर उन्होंने आपत्ति जताई थी मस्जिद कमेटी ने कि यह कुआं मस्जिद का हिस्सा है, इसका किसी भी तरह का रिनोवेट नहीं किया जाए। लेकिन हमारे धार्मिक स्थलों में ऐसे कुओं का, हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे कुओं का धरनी वराह कूप के नाम से वर्णन मिलता है। और इनका अगर बात करें यूपी गवर्नमेंट की, तो यूपी गवर्नमेंट ने कहा है कि इनका किसी धर्म जात पात से कोई लेना देना नहीं है, हम वाटर रिचार्ज करने के लिए इनका उपयोग करने वाले हैं। क्यों ना हम सारे के सारे कुओं को वाटर रिचार्ज यानी कि वाटर लेवल बढ़ाने के लिए, वाटर रिहोस्ट जिसको बोलते हैं, उनको तैयार करने के लिए इनका उपयोग करेंगे, जो कि जमीन में सारा जल जो वर्षा का जल है वो इकट्ठा हो जाए और वाटर रिचार्ज हो जाए। मस्जिद कमेटी ने जो दावा किया था उसका उन्होंने विरोध किया है। सरकार का दावा किए गए दावों से बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने कहा कि ये जो कुएं हैं इनको हम वाटर रिचार्ज के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। संभल में संस्कृति का, यूं कहूं सनातन संस्कृति का एक पुनरुत्थान है। यूपी सरकार ने संभल में जो हेल्पनामा दिया है वो बहुत कुछ मायने रखता है, बहुत कुछ चीजों को प्रदर्शित करता है कि आने वाला समय जो है संभल में एक बहुत बड़ा सनातन का केंद्र बनने वाला है। जो आप देखेंगे कि जो दंगे हुए थे उसके बाद में धीरे 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 वहां पर बावड़ी कुओं का दोबारा से खुदाई की जा रही है, उनका ठीक से पुनरुत्थान किया जा रहा है। कुएं में सनातन को स्थापना का एक आप देखोगे कि झलक दिखाई देगी। कुंभ जो है, आप वापस कुंभ में आते हैं, कुंभ में जो सनातन का महाकुंभ महामेला जो नजर आ रहा था वो कहीं ना कहीं सनातन एकता का प्रतीक भी नजर आ रहा है। वो एक शांति का संदेश भी दे रहा है कि समस्त सनातनी एक हैं, शांति से हम रह सकते हैं, हमें कोई बांट नहीं सकता, हम एक घाट पर बैठकर नहा सकते हैं, एक घाट पर बैठकर आचमन कर सकते हैं, हमारे इष्ट देवों की प्रार्थना कर सकते हैं। ये एक महाकुंभ सनातन की एकता का महाकुंभ भी है। आपको मैं ये कहूंगा कि जो लोग बांटने का काम कर रहे थे, जाति में, पाति में, वोट बैंक में, अगड़े में, पिछड़े में, उनको बड़ा धक्का लगा है। उन राजनेता जो अपनी राजनीति चमका रहे थे, जिसमें अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, जया बच्चन, जो अपने आप को प्रयागराज की बहू कहती है और कहीं ना कहीं है भी, ये उनका दुर्भाग्य है प्रयाग वालों का कि ऐसी बहू उनको मिली जो जाकर के प्रयाग की बुराई करती है, अपनी ससुराल की बुराई करती है, मां कुंभ की बुराई करती है और भद्दी टिप्पणियां उन पर करती है। हम उस मां गंगा के जल का आचमन भी करते हैं, स्नान भी करते हैं और उनको धारण भी करते हैं, उनका पान भी करते हैं। अमृत जिसको मानते, गंगा तेरा पानी अमृत, इस धारणा के तहत उनको हम ग्रहण भी करते हैं। उस गंगा मां के प्रति उनका जो भाव है, और फिर तरह तरह का एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि मां गंगा का पानी इतना दूषित है कि पीने तो क्या नहाने के योग्य भी नहीं है। ये कैसी बचकानी बात है। बड़े बड़े साइंटिस्ट कह रहे हैं कि मां गंगा का पानी में एंटीबैक्टीरियल होता है, उसी में किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल पनप ही नहीं सकता। 66 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, कोई एक केस नहीं आया किसी को एलर्जी हुई हो, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हुई हो, दमा की शिकायत हुई हो, फोड़े फुंसी की शिकायत हुई हो, कोई बीमार हुआ है, डायरिया हुआ हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सिर्फ अखिलेश यादव को ये सारी समस्याएं नजर आ रही थी। और ममता बनर्जी, इनके अलावा जितने भी सनातनी थे, उनको ये लग रहा था कि कुंभ जो है एक पुण्य का काम है, कुंभ स्नान करेंगे और पुण्य को प्राप्त करेंगे और अपने इस लौकिक जीवन का, मैं ये कह रहा हूं कि लौकिक जीवन में जो उनका जीवन है उनको सफल बनाएंगे कि हम मां गंगा में और 144 साल पुराने जो कुंभ आया है, इस कुंभ में स्नान करके अपने जीवन को सफल करेंगे। आप समझ गए होंगे कि यह सारा एक नैरेटिव सेट किया गया था विपक्षी दलों द्वारा, राजनीतिक पार्टियों द्वारा। मैं तो यह कहूंगा बड़े बड़े राजनीतिक
पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर हैं, चाहे वो खड़गे हों, राहुल गांधी हों, रॉबर्ट वाड्रा साहब हों, और आपके प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, कोई भी व्यक्ति वहां जाकर के कुंभ में स्नान नहीं कर रहा है, क्योंकि उनका सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो पारसी लोग हैं, वो नहीं आएंगे, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, रॉबर्ट वाड्रा हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ फर्जी जनेऊधारी लोग हैं। ना उनका कोई ब्राह्मणों से कोई लेना देना है, ना सनातन से कोई लेना देना है। अगर लेना देना होता, ना वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जब निमंत्रण उनको दिया गया तो उन्होंने ठुकरा दिया। भगवान राम के आमंत्रण को ठुकराने वाले कैसे लोग होंगे? ये धर्मार्थ नहीं, ये धर्महटी लोग हैं। इनको धर्महटी लोग कहेंगे। ये धर्म के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं। इनको सिर्फ वोट चाहिए, हिंदुओं का, सनातनियों का, लेकिन ये इनके आस्था के केंद्रों की कोई सम्मान नहीं करते, कोई इज्जत नहीं करते। जनता उनसे सवाल करने लग गई है, उनका हसर बिगाड़ने लग गई है। आप देख रहे हो लगातार 2013-14 से, चाहे यूपी हो, चाहे आपके अखिलेश यादव हो, चाहे और राजनीतिक पार्टी, उनका हसर क्या हो रहा है? धीरे धीरे सनातनी हिंदू संगठित हो रहे हैं अपने धर्म के प्रति, अपने धार्मिक स्थलों के प्रति, अपने मंदिरों के प्रति, अपने आराध्य के प्रति एक सबक सुनने के लिए तैयार नहीं है, और उनको सबक सिखा रहे हैं। और धीरे धीरे अब जुबान खोलने भी लगे हैं, उनके खिलाफ बोलने लगे हैं कि जो हमारे धर्म शास्त्रों के खिलाफ बोलेंगे, जो हमारे मंदिरों के, हमारे मठों के खिलाफ बोलेंगे, जो हमारे पूज्यों के खिलाफ बोलेंगे, हमारे धार्मिक स्थलों के खिलाफ बोलेंगे, हम उनको किसी भी तरह की कोई माफी देने के मूड में नहीं है। और ये कुंभ ने सीधा उन जो हिंदू विरोधी लोग हैं उनको सीधा चैलेंज किया है कि अगर आप हिंदुओं के आस्था के खिलाफ बात करेंगे तो आपका हश्र क्या होगा, आप पिछले 10-11 साल से देख रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हो? अपने राय, अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें कमेंट द्वारा करें। तब तक के लिए नमस्कार।